जिसे दूध और मूत में फर्क नहीं लग रहा है, जिसे कोहे नूर और गोबर की तमीज नहीं है, वो इक़्तिदार की कुर्सी पर है। हम उस रब के मानने वाले हैं जिस रब ने कहा कुल हो जा तो कायनात की तख्लीक हो गई। उस रब के मानने वाले हैं जिस रब के कब्जे कुदरत में कायनात का निजाम है। उसके बाद देख लो, मूत पीने वाले इक़्तिदार पर है और शहद पीने वाले कहां दर बदर की ठोकरें खा रहे। कश्तिए उम्मीद को मौजे हवा पर छोड़ दे, कश्तिए उम्मीद को मौजे हवा पर छोड़ दे, मिल ही जाएगा किनारा सब खुदा पर छोड़ दे। कश्तिए उम्मीद को मौजे हवा पर छोड़ दे, मिल ही जाएगा किनारा सब खुदा पर छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के लिए, हम अपनी बख्शिश के लिए, तू सोचने वाला है कौन। ये मुस्तफा का काम है, ये मुस्तफा पर छोड़ दे, ये मुस्तफा का काम है, ये मुस्तफा पर छोड़ दे। तिलावत कर दायत मुक़द्दसा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। ऐ महबूब फरमा दो, जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करे, युहब्बिकुमुल्लाह, अल्लाह उन्हें महबूब रखेगा। हजरात, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के ताल्लुक से कहीं इताअत का हुक्म दे रहा है तो कहीं इत्तबा का हुक्म दे रहा है। मय्युतीर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने नबी की अताअत की गोया खुदा की अताअत की। और कहीं पर इत्तबा करने का हुक्म दे रहा है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। इताअत और इत्तबा, इन दोनों में फर्क है, और जो फर्क है बड़ा मजबूत फर्क है। आप उसे समझते चलो। ये इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिसे आपने रचाया और बसाया और इस सख्त धूप में आपने मेहनत और मशक्कत की है, तो उसका कुछ रिजल्ट बेहतर आपको मिलना चाहिए। आप इस उम्मीद पर यहां बैठे कि जो बातें आप हजरात के सामने बयान की जाएगी, उन बातों पर अमल करने की कोशिश करें। जो आपने मेहनत की है, मेहनत का रिजल्ट ये नहीं होगा कि आपका जलसा कामयाब हो गया। इस बात को आप जहन में रखना। सुबह उठते ही लोग आपके प्रोग्राम की तारीफ करें, मेरे एतबार से जलसे की कामयाबी वो नहीं है। जलसा कामयाब तब होगा कि आप में से कम 2-4 लोग ही उलमा की बातों पर अमल कर लेंगे, फिर समझ लो जलसा कामयाब हो गया। वरना तारीफों से जलसा कामयाब नहीं होता, अमल से जलसा कामयाब हुआ करता। इत्तबा और इताअत, इसमें फर्क बड़ा मजबूत फर्क है। समझते चलो, वक्त बड़ा मुख्तसर है, ज्यादा तमीद नहीं बांधूंगा। इत्तबा कहते हैं फर्मा बरदारी को, इताअत कहते हैं फर्मा बरदारी को। किसी के हुक्म को मान लेना, और हुक्म को मानने के लिए मोहब्बत शर्त नहीं है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान की हुकूमत है, किसी भी मुल्क की हुकूमत हो, कोई जरूरी नहीं, कोई लाजमी नहीं कि पूरे मुल्क वाले ही अपने हाकिम से मोहब्बत करते हो, ये कोई जरूरी नहीं। हिंदुस्तान का हाकिम है, कोई मोहब्बत करता है, कोई गालियां देता है, अपने अपने एतबार से लोग मानते हैं। मगर हिंदुस्तान का हाकिम अगर कोई कानून नाफिज कर ले तो जो गालियां देता है उसे भी मानना पड़ेगा, जो तारीफ करता है उसे भी मानना पड़ेगा। यानी उसके कानून, बनाए हुए कानून पर और उसके हुक्म पर अमल करने की जिम्मेदारी पूरे मुल्क वालों की होती है। तो इसका मतलब यह नहीं कि अगर हाकिम के हुक्म को मान लिया तो हम हाकिम से मोहब्बत करते। यह है इताअत कि हमने हुक्म माना, हमने हुक्म माना लेकिन मोहब्बत नहीं की। लेकिन इत्तबा ऐसी चीज है कि बगैर मोहब्बत की इत्तबा हो ही नहीं सकती। बगैर मोहब्बत के, एक जुमले में समझते चलो,
नक्शे कदम को देखकर चलना, इसका नाम इताअत है। नक्शे कदम को देखकर चलना, इसका नाम इताअत है। और नक्शे कदम को तलाश के उस नक्शे कदम पर अपने सर को झुका देने का नाम इत्तबा है। ये बगैर मोहब्बत के नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे महबूब की इत्तबा करो, इत्तबा करो, यानी उनके हुक्म को भी मानो और उनसे मोहब्बत भी करो। हजरात मैं बताऊं आपको, आप बड़े खुश नसीब हो, बड़े खुश नसीब। इस जमाने की जो मुसलमान है ना, अल्लाह के मुकद्दस महबूब के जाहिरी जमाने के बाद जो मुसलमान हुए, उनकी बड़ी फजीलत अल्लाह के मुकद्दस महबूब ने बयान फरमाई। मैं आपको बताऊं, सहाबा कराम का मजमा लगा हुआ, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों बताओ सबसे अजीब तर ईमान किसका है? सबसे अजीब तर ईमान किसका? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, हमारी नजर में सबसे अजीब तर ईमान फरिश्तों की जमात का, फरिश्तों की जमात का। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों, फरिश्तों की जमात सबसे अजीब कैसे हुई? उनका ईमान कैसे सबसे अजीब हुआ? वो तो अल्लाह की अनवारों तजल्लियात का मुजाहिरा कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। रब कहता है सजदा कर, सालहा साल सजदा कर रहे हैं। रब कहता है कयाम कर, सालहा साल कयाम कर रहे हैं। जन्नत की रानाइयां वो देख रहे हैं, जन्नत का हुस्न जमाल वो देख रहे हैं, जहन्नम का अज़ाब वो देख रहे हैं। सारी चीजें उनके निगाहों से पोशीदा नहीं है, फिर उनका ईमान सबसे अजीब कैसे हो गया? वो ईमान वाले ना होंगे तो हम थोड़ी होंगे, आप थोड़ी होंगे। उन्होंने तो देखा है। सहाबा अर्ज करते, या रसूलल्लाह, फिर अंबिया की जमात है। मेरे आका इरशाद फरमाते, नहीं, अंबिया की जमात कैसे हुई? उन पर तो अल्लाह का वही नाजिल हो रहा है, उन्हें किताबें अल्लाह अता कर रहा है, उन्हें सहीफे अता कर रहा है, उन्हें मोजज़ात अता कर रहा है, उन्हें कमालात अता कर रहा है, रब उनसे गुफ्तगू कर रहा है। फिर अंबिया का ईमान सबसे अजीब कैसे हुआ? फिर सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, अगर फरिश्तों का ईमान सबसे अजीब नहीं है, अंबिया का ईमान सबसे अजीब नहीं है, तो फिर हम सहाबियों का ईमान सबसे अजीब है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे साथ चलने वालों, ऐ मेरे साथ बैठने वालों, ऐ मेरे साथ नमाज़ें पढ़ने वालों, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे सहाबियों, तुम्हारा ईमान सबसे अजीब कैसे हो गया? तुम्हारे निगाहों के सामने मैं डूबे हुए सूरज को पलटाता हूँ, तुम्हारे निगाहों के सामने मैं चांद के 2 टुकड़े कर रहा हूँ, तुम्हारे निगाहों के सामने दरख्त सजदा कर रहा है, तुम्हारे निगाहों के सामने ऊंट सजदा कर रहा है, तुम्हारे निगाहों के सामने बंद मुट्ठी में कंकर कलमा पढ़ रहा है, तुम्हारे निगाहों के सामने पत्थर सलाम भेज रहे हैं, तुम्हारे निगाहों के सामने हमारा सुबह शाम है, हमारा हुस्न जमाल है, हमारे मोजज़ात है, फिर तुम्हारा ईमान सबसे अजीब कैसे हुआ? आप सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, अब हमारे इल्म से बाहर है, अब आप ही बता दें कि सबसे अजीब ईमान किसका? सबसे अजीब ईमान किसका? फख्र करो अपनी किस्मत पर कि तुम अल्लाह के मुकद्दस महबूब की उम्मत में शामिल किए गए। फख्र करो तुम ऐसी उम्मत में शामिल किए गए जिस नबी की उम्मत होने के लिए अंबिया दुआ कर रहे थे, जिस नबी की उम्मत होने के लिए नबी चाहते थे मौला ताजे नबूवत ना दे, बस अपने महबूब की उम्मत बनाकर भेज दे। हम उस नबी की उम्मत में शामिल हैं, हम उस नबी की उम्मत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों सुनो, सबसे अजीब तर ईमान तुम्हारे बाद जो मेरी उम्मत होगी, मेरे जाहिरी जमाने के बाद जो मेरी उम्मत होगी, सबसे अजीब ईमान उनका होगा, सबसे अजीब ईमान उनका होगा। सहाबा अर्ज करते, या रसूलल्लाह, उनका सबसे अजीब ईमान कैसे हुआ?
मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, तुमने मेरे हुस्नो जमाल को देखा, मेरे कमालात और खूबी को देखा, मेरे मोजेज़ात को देखा, मगर सुनो, तुम्हारे बाद जो मेरी उम्मत आने वाली है उसने मुझे देखा नहीं होगा, मेरे हुस्नो जमाल का मुशाहिदा नहीं किया होगा, मेरे मोजेज़ात को देखा ना होगा, बस उसके सामने किताबें होंगी, वो पढ़ेगा, वल्लैली इज़ा सजा, ईमान ले आएगा, वो पढ़ेगा, वो दुहा, वो शम्सु, वो ईमान ले आएगा, वो सिर्फ पढ़कर ईमान लाएगा और तुम देख कर ईमान लाए हो। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, तुम्हारे बाद जो उम्मत होगी उसने मुझे देखा नहीं होगा, मगर मोहब्बत ऐसे करेगी कि मेरे नाम पर अपनी गर्दनें कटाती नजर आएंगी। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मुबारकबाद हो उसे जो मुझे देखकर ईमान लाया। और बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी ने इस हदीस को एक बार नहीं, बुखारी शरीफ में 7 मरतबा इस हदीस का जिक्र किया। कितनी बार? 7 मरतबा। मेरे आका ने फरमाया, जिसने मुझे देखकर कलमा पढ़ा, जो देखकर ईमान लाया, उसे एक बार मुबारकबाद पेश किया मेरे आका ने। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिन्होंने मुझे देखा नहीं, मेरे मोजेज़ात को नहीं देखा, हुस्न जमाल को नहीं देखा, मैं मोहम्मद उसे 7 मरतबा मुबारकबाद पेश करता हूं। हम वो मुसलमान, हम अपनी हकीकत को पहचाने तो सही। हमारी फजीलत क्या है, हमारा रुतबा क्या है, हमारे मकाम क्या है, हम उसे पहचाने, हम देखे सही। लेकिन आज अल्लाहु अकबर, हम इन तमाम चीजों से बिल्कुल बरिउज़िम्मा होते जा रहे हैं। मोहब्बत का दावा हम नबी से कर रहे हैं, मगर तरीका गैरों का अपना रहे हैं। मोहब्बत का दावा नबी से है, लिबास गैरों का है। मोहब्बत का दावा नबी से है, चेहरा गैरों का है। मोहब्बत का दावा नबी से है, जिंदगी का मेयार गैरों का है। मोहब्बत का दावा नबी से है, जिंदगी का वसूल गैरों का है। मोहब्बत का दावा नबी से है, शादियों में एहतमाम गैरों के तरीके से है। फिर बताओ, हम जलीलो खार होंगे तो नहीं होंगे तो क्या होंगे? सुनो, आशिक रसूल की शान क्या है, गुलाम मुस्तफ़ा की पहचान क्या है। हजरत उमर बयान फरमाते हैं, हजरत उमर ने कहा, मैं उमर इब्न खत्ताब, मेरी कोई हकीकत नहीं थी, मैं तो उस काबिल भी नहीं था कि मेरा बाप कहता था कि उमर इन ऊंटों को एक कतार में खड़ा कर दे। मुझसे ऊंट भी एक कतार में खड़े नहीं होते थे, लेकिन जब से मोहम्मद अरबी की गुलामी का पट्टा गले में डाला है, वो उमर इब्न खत्ताब जो ऊंट को एक कतार में खड़ा नहीं कर सकता था, आधी दुनिया का हुक्मरान बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी की गुलामी में आने के बाद उमर फारूक आजम बनकर चमकता है। नबी की गुलामी में आने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर बन के चमकते हैं। नबी की गुलामी में आने के बाद वो बिलाल जिसे कोई पूछता नहीं था, उस बिलाल को नबी ने जब सीने से लगाया तो दुनिया के आशिकों का इमाम बना दिया। आज हमारी हकीकत क्या? हम गुलामे नबी है कि नहीं? बेशक हैं। अगर किसी मुसलमान जिसका नाम अब्दुल रहमान हो, अगर उससे पूछा जाए नबी के गुलाम हो कि नहीं हो, सीना तान कर कहेगा, मौलाना हिमाकत वाली बात का मत करो, नाम अब्दुल रहमान है तो जाहिर सी बात है नबी का गुलाम होगा। लेकिन हैरत तब होती है जब नजर चेहरे पर पड़ती है, चेहरा तो नबी के गुलामों वाला नहीं लग रहा, किरदार तो नबी के गुलामों वाला नहीं लग रहा। मेरे भाई याद रखना, आज जिसे दूध और मूत में फर्क नहीं लग रहा है, जिसे कोहे नूर और गोबर की तमीज नहीं है, वो इक़्तिदार की कुर्सी पर है। हम उस रब के मानने वाले हैं जिस रब ने कहा कुल हो जा तो कायनात की तख्लीक हो गई। उस रब के मानने वाले हैं जिस रब के कब्जे कुदरत में कायनात का निजाम है। उसके बाद देख लो, मूत पीने वाले इक़्तिदार पर है और शहद पीने वाले कहां दर बदर की ठोकरें खा रहे।
कभी सोचा आपने क्यों ऐसा हुआ? कहां से आया ये? हम उरूज पर थे, जवाल कहां से आया? हाकिम थे, हम दरबदर की ठोकरें खा रहे। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले, जिस नबी को अगर अल्लाह पैदा करने का मकसद न होता तो अल्लाह कायनात को वजूद ही नहीं बख्शता। हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले कि अगर नबी उंगली का इशारा करे तो चांद सीना चीर ले, सीना चीर ले। हम उस नबी के मानने वाले, उंगली का इशारा हो तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। हम उस नबी के मानने वाले, हम उस रब का कलमा पढ़ने वाले जो कायनात का पालनहार है, कायनात का परवरदिगार है। उसके बावजूद हालात यह है कि एक चौधरी के घर के कुत्ते की जितनी इज्जत होती है उससे कम इज्जत आज के मुसलमानों की है। हमारी बात तल्ख है मगर हकीकत है। गौर करना, क्यों? बड़े प्यारे अंदाज में कहा गया था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तदार अपनी। हमने सिर्फ नारा लगाया, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। सिर्फ नारा लगाया, मगर गुलामी रसूल में एक वक्त की नमाज हमें कबूल नहीं है। मौत कबूल होने का नारा तो लगा दिया, मगर गुलामी रसूल में दाढ़ी रखना कबूल हमें नहीं है। मौत के कबूल होने का नारा तो लगा दिया, मगर गुलामी रसूल में सुन्नते मुस्तफा पर अमल करना हमें कबूल नहीं है। बताओ, खुद सोचो और जवाब दो, तुम्हारा ये अकीदा, तुम्हारा ये नारा, तुम्हारी ये दलील कितनी झूठी है और कितनी सच्ची है। आज यही वजह है कि हम जलीलो खार हो रहे हैं। मोहब्बत तो ऐसी होनी चाहिए कि नबी का हुक्म हो जाए तो कूद जाए अंगारों पर। जब शराब का हुक्म हुआ, शराब को हराम किया गया, आका ने फरमाया शराब हराम है। तो जब शराब को हराम करार ना दिया गया था उस वक्त कोई दिक्कत नहीं थी, लोग शराब पीते थे। साहबा फरमाते कि हम शराब खानों में बैठे थे, किसी के हाथ में शराब की बोतल थी, किसी के होठों तक शराब पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही मुनादी ने आवाज लगाई शराब हराम है, लोगों के हाथ से शराब के प्याले छूट गए। कि नबी ने फरमा दिया हराम है तो जान दे सकता हूं, मगर नबी के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता। आज हालात क्या है? नाम अब्दुल्ला, गुलाम नबी, लेकिन हाथ में शराब की बोतलें हैं। बताओ, तुम नबी के गुलाम कहलाने का हक रखते हो? मैं कुछ नहीं बोल सकता, उलमा से मत पूछना, अपने जमीर से सवाल करना। हाथ में शराब की बोतलें रखकर क्या तुम गुलाम नबी का होने का दावा रखते हो? हाथ में ताश के पत्ते रखकर गुलाम नबी होने का दावा रखते हो? जुआ खेलकर गुलाम नबी होने का दावा करते हो? अगर उसके बावजूद दावा कर रहे हो तो मेरे भाई तुम धोखा किसे दे रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो या माशअल्लाह नबी पाक को धोखा दे रहे हो? अगर तुम्हारा मकसद धोखा देने का है तो अपने ईमान को टटोल लो, अपने ईमान का जायजा ले लो। कहीं ऐसा तो नहीं है ईमान तुम्हारे दिल से रुखसत हो चुका हो और तुम्हें खबर तक ना हुई हो? मेरे भाई, अगर आशिक हो तो आशिक बनकर रहो। अगर कामयाबी चाहते हो, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अगर हम उसी तरीके से मुसलमान बनकर रहे, आशिक रसूल बनकर रहे, तो फिर हमारा मकाम वही होगा जो हमारा होना चाहिए। आखिरी बात बताकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। इश्क होता क्या है बस वो समझ लो। जंग बदर का मौका है, जंग बदर का मौका। अल्लाह के मुकद्दस महबूब जंग की तरतीब बयान फरमाए। जंग की तरतीब बयान करने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों जो बताओ मेरे खीमे का मुहाफिज कौन बनेगा, मेरे खीमे की हिफाजत कौन करेगा? एक बड़े पतले दुबले सहाबी जिनका नाम अयास था, गालिबन पतले दुबले सहाबी, लागर सहाबी खड़े हो गए।
कहा आका मैं आपके खीमे का मुहाफिज बनूंगा। मेरे आका ने सर से पांव तक अयास को देखा, कहा अयास बैठ जाओ। फिर मेरे आका ने जंग की तरतीब बताई, आखिर में फरमाया मेरे खीमे का मुहाफिज कौन बनेगा। फिर अयास खड़े हो गए, पतले दुबले सहाबी। मेरे आका ने सर से पांव तक देखा, मुस्कुरा कर फरमाया अयास बैठ जाओ। सहाबा अर्ज करते अयास क्या बेवकूफी कर रहे हो, नबी बार बार बिठा रहे, बार बार खड़े हो जा रहे हो। कहा सुनो, आका बैठा रहे हैं, ये उनका काम है, मेरी मोहब्बत है कि बार बार ऊपर लब्बर कह देना। फिर आका ने फरमाया मेरे खीमे का मुहाफिज कौन होगा। फिर से पतले दुबले सहाबी अयास खड़े हो गए। मेरे आका ने अयास को कहा अयास इधर आओ। अयास करीब पहुंचे, कहा अयास तुम्हें पता है क्या कह रहे हो, मेरे खीमे का मुहाफिज बनना है, कुफ्र की मुकम्मल तवज्जो मेरे खीमे की तरफ होगी, कब तक खड़े रह सकते हो। हजरत अयास ने कहा या रसूलल्लाह, जब तक जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा बाकी है तब तक आपके खीमे की मुहाफिजत करूंगा। कहा जान जा सकती है। हजरत अयास ने इश्को मोहब्बत में कहा हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। या रसूल अल्लाह आप जान की बात कर रहे हैं, यही कि जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। या रसूल अल्लाह ये तो अयास की एक जान है, अगर फिर से शहीद किया जाऊं, फिर पैदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, करोड़ों बार अगर जिंदा किया जाऊं तो करोड़ों बार आपके कदमों पर अपनी जान को निछावर करता नजर आऊंगा। मेरे आका ने फरमाया ठीक है खड़े हो जाओ। अल मुख्तसर ये हजरत अयास खीमे की मुहाफिजत करने लगे, खीमे की मुहाफिजत करने लगे। पूरे कुफ्फार की तवज्जो खीमे रसूल पर है, तीरों की बरसात हो रही है, करीबन 53 तीर हजरत अयास के जिस्म पर लगे। हजरत अयास बेहोश हो गए। जब हजरत अयास बेहोश हो गए, खीमों के मुहाफिज का दस्ता दौड़ा हुआ आया, हजरत अयास को उठाया और खीमे की तरफ लेकर जाने लगे। हजरत अयास ने आंखें खोली, कहा किधर ले जा रहे हो। कहा तुम बड़े जख्मी हो, खीमे में लेकर जा रहा हूं तुम्हारा इलाज करने के लिए। हजरत अयास ने कहा ऐ मेरे साथियों, मैंने नबी से वादा किया था या रसूल अल्लाह, जब तक अयास के जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा बाकी है अपने जगह से नहीं हिलेगा, लिहाजा मुझे वापस ले जाओ। जब तक जिस्म का आखिरी कतरा बाकी है मैं अपने जगह से हिलने वाला नहीं हूं। अल मुख्तसर ये साथी वापस लेकर आए और एक सहारे से अयास को खड़ा कर दिया। तारीख बताती है करीबन 93 तीर हजरत अयास के जिस्म पर लगे थे। 93 तीर। आप सोच लो, जिस्म का कोई भी हिस्सा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा कि जहां तीर न चुभी हो। हजरत अयास शहीद जो है बेहोश होकर जमीन पर गिरे। लोग उठाकर लाए खीमे रसूल में। मेरे आका ने देखा मेरे महबूब की हालत ऐसी है। अर्श पर चलने वाले मेरे आका अपने महबूब की मोहब्बत में जमीन पर बैठ गए। जमीन पर बैठे हजरत अयास के सर को अपनी आगोश में लिया, आगोश रहमत में लिया। हजरत अयास आंख खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तकलीफ इतनी ज्यादा है कि आंख खोल नहीं रही। मेरे आका ने हजरत अयास की आंखों पर दस्ते रहमत को रखा। हजरत अयास ने हाथ को हटाना चाहा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अयास तुम्हें तकलीफ हो रही है मत देखो। अयास ने अपनी हिम्मत को, ताकत को इकट्ठा करके इरशाद करता है ऐ मेरे आका या रसूल अल्लाह, मुझे जी भरकर अपने हुस्न का नजारा करने दे, या रसूल अल्लाह अपना दीदार करने दे। आका ने फरमाया अयास क्यों? अयास ने कहा या रसूल अल्लाह, जब रब की बारगाह में रब की बारगाह में खड़ा हूंगा, रब के सामने पेश हूंगा, रब इरशाद फरमाएगा अयास दुनिया में गया था क्या लेकर आया, तो कह दूंगा मौला मैं दुनिया में गया था कुछ नहीं लेकर आया, जो लेकर आया हूं मेरे निगाहों में महफूज है। मैं सिर्फ अपने निगाहों में जमाले हबीबे खुदा लेकर आया और मुझे यकीन है मेरी आंखों में अगर आपका जमाल होगा तो रब मेरी मगफिरत फरमा देगा। ये होती है मोहब्बत। मेरे भाई, आप आशिक रसूल का दावा करते हो, गुलामी रसूल के दावेदार हो, तो सिर्फ ज़बान तक नहीं बल्कि अपने जिंदगी के तमाम मामलात में
नबी के इश्क को में शामिल कर लो। याद रखना, अगर नबी की मोहब्बत नहीं है तो ईमान बिल्कुल एक खाली डिब्बे की तरह, कोई हकीकत नहीं ईमान की। अगर मोहब्बत रसूल से आपका दिल खाली है, कोई हकीकत नहीं ईमान की, आपका ईमान बेकार है। लिहाजा मेरे भाई कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब फरमा दो, जो लोग अल्लाह से मोहब्बत का दम भरते हैं, मेरी इत्तबा करे, अल्लाह उन्हें महबूब रखेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।